साथियों, क्या आपको पता है कि धरती पर सबसे पुराना शिवलिंग कौन सा है और कहाँ है? क्या आप किसी ऐसे शिवलिंग को जानते हैं जिसका कनेक्शन अरब की देवी से है? क्या इस्लाम से पहले अरब में हिंदू धर्म था? भारत में सबसे पहले मुगलों ने किस मंदिर पर हमला किया? आखिर क्यों एक मंदिर बार बार टूटने पर भी हर बार फिर से खड़ा हुआ और आज भी उतनी ही शानो शौकत से खड़ा है जितनी शानो शौकत प्राचीन समय में हुआ करती थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की। वैसे सोमनाथ मंदिर से जुड़े सैकड़ों ऐसे रहस्य हैं जो आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं, परंतु आज जो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं वह शायद अभी तक आपको नहीं पता होगा। आज हम आपको बताएंगे कि अरब की देवी और सोमनाथ शिवलिंग के बीच क्या संबंध है। आखिर क्यों मुगल आक्रांताओं ने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर को ही निशाना बनाया और आखिर क्यों यह मंदिर आज भी अपने पूरे वैभव के साथ खड़ा है। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसे ही वीडियोज और देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। मुगल आक्रांताओं ने भारत में हजारों मंदिर तोड़े, लेकिन सबसे पहला हमला जिस मंदिर पर हुआ था वो है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर एक नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण हुए, लेकिन हर बार यह मंदिर उठ खड़ा हुआ और आज भी यह मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिससे अधिकतर लोग अनजान हैं और यकीन मानिए आप भी यह रहस्य जानकर दंग रह जाएंगे। साथियों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कितना प्राचीन है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत व शिव पुराण जैसे हजारों साल पहले लिखे गए प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए स्वयं चंद्रदेव ने की थी। यह भी कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को 4 चरणों में भगवान सोम ने सोने से, रवि ने चांदी से, भगवान श्री कृष्ण ने चंदन से तथा राजा भीमदेव ने पत्थरों से बनवाया था। यानी आप समझ सकते हैं कि यह मंदिर 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 11वीं से 18वीं शताब्दी तक इस मंदिर पर कई मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 17 बार आक्रमण किया गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर पर 16 आक्रमण लूट के उद्देश्य से हुए, लेकिन सबसे पहले हमले का कारण लूट नहीं बल्कि कुछ और था। तो आखिर कौन सा कारण था, यह जानने के लिए हमें अरब की संस्कृति को समझना होगा। आज सोच रहे होंगे कि सोमनाथ मंदिर का अरब की संस्कृति से क्या लेना देना, तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ आने वाला है। हम सभी जानते हैं कि लगभग 1400 वर्ष पहले जब अरब में इस्लाम नहीं था तो वहाँ अलग अलग कबीले हुआ करते थे और हर एक कबीले का अपना एक देवता था। पक्के तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ हिंदू धर्म था, परंतु पूरे अरब में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। वहाँ वैदिक संस्कृति के प्रमाण भी मिल चुके हैं। मक्का स्थित काबा में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी मंदिर थे। अरब के देवताओं में हुबल तथा 3 देवियां सबसे प्रमुख रूप से पूजी जाती थीं, जिनके नाम अल्लात, अल-मनात और अल-उज्जा हैं। इन्हें अल्लाह की बेटियां माना जाता था। साथियों, अरब के इतिहास के बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अरब का ज्यादातर इतिहास इस्लाम आरंभ होते ही नष्ट कर दिया गया। अरबी इतिहास अब केवल उन किताबों तक ही सीमित रह गया है जो अरबी विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं। ऐसे ही एक अरबी विद्वान हिस्साम इब्न अल-कल्बी हुए हैं, जिन्होंने अरब के इतिहास पर एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है किताब अल-असनाम। इसका अंग्रेजी संस्करण द बुक ऑफ आइडल्स भी मौजूद है। इस किताब में उल्लेख है कि इस्लाम से पहले अरब में 3 देवियों में प्रमुख अल-मनात भाग्य की देवी मानी जाती थी, जिसका मंदिर मक्का और मदीना के बीच कुदैद में अल-मुसालल के आसपास समुद्र तट पर स्थापित था, जहां सभी अरब के निवासी उसकी पूजा करते थे। तीर्थ यात्रा के दौरान काबा से लौटकर सभी तीर्थयात्री अल-मनात के दर्शन पूजन के बाद ही सिर मुंडाते थे। ऐसी मान्यता थी कि अल-मनात के दर्शन बिना यात्रा पूरी नहीं होती। द बुक ऑफ आइडल्स के अनुसार पैगंबर के आदेश पर जब काबा में मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं, तब किसी ने अल-मनात देवी की मूर्ति को गुप्त रूप से छिपाकर गुजरात के कठियावाड़ में सुरक्षित रखने के लिए भेज दिया। यह मूर्ति समुद्र तट पर स्थापित की गई और एक मंदिर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया सोमनाथ। वामपंथी इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर इसीलिए हमला किया था
क्योंकि वह अलमनात की मूर्ति को नष्ट करना चाहता था। महमूद गजनवी का दरबारी लेखक फारूकी सिस्तानी, जो कि सोमनाथ पर हमले के समय महमूद गजनवी के साथ था, उसने लिखा है कि सोमनाथ अलमनात का ही एक विकृत नाम है। साथियों, हम पहले ही बता चुके हैं कि सोमनाथ मंदिर 5000 साल से भी अधिक पुराना है। स्कंद पुराण, शिव पुराण व श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है, जबकि इस्लाम मात्र 1400 साल पुराना है। काबा में मूर्तियां तोड़ने की घटना भी 1400 साल से अधिक पुरानी नहीं है। ऐसे में क्या आपको ये कहानी सही लगती है? हम ये तो मान सकते हैं कि अलमनात की मूर्ति को कहीं सुरक्षित जगह छिपा दिया गया होगा, लेकिन सोमनाथ मंदिर का निर्माण मनात की मूर्ति के लिए किया गया, यह बात पूरी तरह से झूठी है। वैसे आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप अरब में इस्लाम से पहले हिंदू इतिहास के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? वह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।